जय हिंद। आज हम लोग आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। पहला सवाल है भारत में यूरोपीय व्यापारियों में सबसे पहले कौन आया। भारत में यूरोपीय व्यापारियों में सबसे पहले कौन आया था। तो कौन आया था, तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एक का सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। तो भारत में यूरोपीय व्यापारियों में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। उसके बाद अगला है भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था। भारत में जो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था, तो 2 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद है 3 में वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था, तो 3 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो कालीकट, भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। उसके बाद 4 नंबर वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा 1498 हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में है भारत में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। भारत में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। भारत ने अंग्रेज़ों में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। उसके बाद 6 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत में अंग्रेज़ों को व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी। तो बताना है भारत में अंग्रेज़ों को व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी। तो 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, जहांगीर ने जो है भारत में अंग्रेज़ों को व्यापार की अनुमति दी थी। उसके बाद है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। उसके बाद है प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। उसके बाद है प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिराजुद्दौला। तो प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। उसके बाद अगला है बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध बताना है कब हुआ था, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1764 में हुआ था। उसके बाद बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का सामना किनसे हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का सामना किनसे हुआ, तो किनसे हुआ था, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला से हुआ था। उसके बाद अगला है इलाहाबाद की संधि कब हुई। इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में। याद रखना है 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को हुई थी इलाहाबाद की संधि। अगला है 14 में बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था किसने लागू की। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था किसने लागू की, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। 15 में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, तो 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो बी हो जाएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। उसके बाद 16 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो बताना है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 1784 में। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया, तो अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, 1793 ईस्वी में। अगला है सहायक संधि का प्रवर्तक कौन था, तो सहायक संधि किसने लाया था, तो बताना है सहायक संधि किसने लाया था, तो 20 का सही आंसर लॉर्ड वेलेजली।
व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया? तो बताना है व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया। तो 21 का राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया। उसके बाद है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताना है कब हुआ, तो 1857 में। उसके बाद है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ से। उसके बाद अगला है 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेट। जय हिंद।